ज़ेलेंस्की के बीच तीखी बहस से पहले भी दूसरे कई राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ ट्रंप ऐसी हरकतें कर चुके हैं। आप इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। यूक्रेन ज़ेलेंस्की से बेहद तीखी बहस तो हुई, ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से निकाला, बिना जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही जिस तरीके से ज़ेलेंस्की निकले इसकी भी तस्वीरें सामने आई। जी हाँ, पोलैंड की तरफ से आपको बता दें, प्रधानमंत्री को 1.5 घंटे तक वेट कराया, मीटिंग के लिए कराया लंबा इंतजार। देखिए पहले यूक्रेन की क्या प्रतिक्रिया रही, उसके बाद पोलैंड की आपको बात बता रहे हैं। प्रधानमंत्री को 1.5 घंटे तक वेट कराया गया, मीटिंग के लिए कराया गया लंबा इंतजार भी। ट्रंप के ऑफिस के बाहर खड़े रहे प्रधानमंत्री, ये भी कहा गया। हालांकि फ्रांस के साथ कैसा बर्ताव हुआ था, मैक्रो के साथ मीटिंग में यूक्रेन पर ट्रंप बोले सैन्य मदद के बदले पैसे ले रहे यूरोपीय देश, और मैक्रो ने टोका और कहा जो पैसे दिए वो ले रहे हैं। अब ब्रिटेन के साथ कैसा रवैया हुआ, कीर स्टार्मर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और कीर से कनाडा को लेकर सवाल भी पूछा गया। कीर जवाब दे रहे थे, तभी ट्रंप ने उन्हें रोक दिया। और इसमें कनाडा का जिक्र इसलिए क्योंकि ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर बता दिया। कहा गवर्नर ट्रूडो के साथ डिनर करके खुशी हुई, मैं जल्दी गवर्नर से दोबारा मिलना चाहूंगा। तो सुमित, ये पहली बार नहीं है कि जब इस तरह से ह्यूमिलिएशन किसी एक राष्ट्र का या एक मुल्क का सामने आया हो। लंबी फेहरिस्त है, ट्रंप लगातार इस तरह की बातें कहते रहते हैं, उनकी जबान फिसल जाती है। अब यूक्रेन के साथ ऐसा हुआ है, आपको लगता है कि यूक्रेन के पास ऑप्शंस क्या हैं इस पूरी घटना के बाद? देखिए, यूक्रेन के पास तो पहले भी ऑप्शन नहीं थे, यूक्रेन के पास अब तो और ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि अमेरिका ही सबसे बड़ा सपोर्टर था। 3 साल में जो युद्ध हुआ, जो लगातार जो बढ़त मिली, या फिर इस युद्ध को लगातार आप कह सकते हैं कि लगातार इस चिंगारी को आग मिलती रही, वो अमेरिका की तरफ से मिलती रही। चाहे वो आप फाइनेंशियल एड कह लीजिए, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयरिंग कह लीजिए, चाहे आप लगातार प्रेशर कह लीजिए। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद अमेरिका की तरफ से ये बंद होने के बाद, भले ही यूक्रेन ज़ेलेंस्की चाहते हो कि युद्ध वो लगातार जारी रखेंगे, लेकिन क्या वो रख पाएंगे? क्योंकि युद्ध के मैदान में सिर्फ और सिर्फ आपके पास युद्ध लड़ने के लिए आदमी हो, पर्याप्त हो, ये मुमकिन नहीं है। ना तो यूक्रेन के पास इस समय इंटेलिजेंस है, ना यूक्रेन के पास आप कह सकते हैं कि उनके पास ना ऐसी हथियार हैं, ना उनके पास अमेरिका का सपोर्ट है, ना ऐसी फाइनेंशियल एड है कि वो लगातार युद्ध को जारी रख सके। तो यूक्रेन के पास है क्या? कुछ नहीं। लेकिन यूक्रेन के पास मदद का भरोसा यूरोप से है। सुमित, ये बात मैं इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि थोड़ी देर पहले मनीष जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, आने वाले वक्त में होने वाली बैठक और ये जो समर्थन फिलहाल सांत्वना के साथ ज़ेलेंस्की को मिल रहा है यूरोप की तरफ से, वो कितना इंपॉर्टेंट है।